दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर क्विक पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे एमसीक्यू डे न्यूज़ ऑफ द डे आप कवर कर सकते हैं यहाँ पर। और डेली बेसिस पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च करें अमन सर वाइफ स्टडी पीडीएफ, और लिंक आपको यहीं पे मिलते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है नेशनल फॉरेस्ट मेरिटर डे। इंपॉर्टेंट है। इस दिन की एक खासियत है कि इस दिन 1730 में एक प्रोटेस्ट हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए। किसके द्वारा किया गया? विश्नोई ट्राइब्स के लोगों के द्वारा किया गया। और लीडरशिप किसकी थी? अमृता देवी की, जिसमें इन सभी की मृत्यु हुई थी, क्योंकि राजा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है इन सभी को मरवा दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए नेशनल फॉरेस्ट मेरिटर डे जो है ऑब्जर्व किया था। आज के दिन के क्वेश्चन को देखिए कौन से मिनिस्टर है जिसको हाल फिलहाल में शेरपा जो है घोषित किया है G20 का फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया? तो पीयूष गोयल जी को किया गया। आप सभी जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है ये कि जो इस बार का जो G20 होगा, ठीक है, जब भी होने वाला है एग्जैक्टली 2030 में होगा ये, ठीक है, तो उसमें पीयूष गोयल जी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उनको एज अ शेरपा घोषित किया गया। अनाउंसमेंट कौन करा है? अनाउंसमेंट करिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। और पीयूष गोयल जी क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने रिप्लेस किया है किन्हें, ठीक है, सुरेश प्रभु जो यूनियन मिनिस्टर थे उनको रिप्लेस किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। G20 की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें जो देश हैं 19 कंट्रीज़ हैं और साथ के साथ यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल 20। डेफिनेटली 80% ऑफ ग्लोबल GDP इसी में आता है। जो G20 कंट्रीज है उसी में 75% ग्लोबल ट्रेड और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन। और G20 में इंडिया ने सम्मिलित हुआ था इस वर्ष में। तो इंपॉर्टेंट है। G20 की कंट्रीज आपके सामने हैं, इसमें आप इसे रीड आउट जरूर करिएगा। देखिए RBI ने हाल फिलहाल में कौन से बैंक को PCA रिस्ट्रिक्शन से हटाया? देखिए यूको बैंक को हटाया है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। पहली बात तो ये PCA होता क्या है? PCA का फुल फॉर्म है, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब ये किस लिए लिया जाता है? देखिए कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनको ना समय रहते उनके स्ट्रक्चर को इंटरवीन करना ज़रूरी है, ठीक है। RBI क्या करता है कि कुछ ऐसे बैंक्स थे जिनको RBI ने स्टार्टिंग में PCA के कैटेगरी में डाला कि यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो हैं थोड़े ज़्यादा हैं और जो रिटर्न्स है थोड़े कम हैं, तो उनके क्वालिटी चेक्स को ठीक करने के लिए PCA कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है, प्रोबेबली कि ये कंडीशन जो है इनकी ठीक हो सके। तो RBI ये करता है हमेशा। RBI ने हाल फिलहाल में जो मार्च में IDBI को जो है इससे बाहर किया था, PCA से, मतलब इस फ्रेमवर्क से हटा दिया था। अब यूको बैंक को भी हटा दिया, ठीक है। अब यानी कि दो बैंक हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि PCA फ्रेम में है। देखिए ये भी पूछा सकता है कि यूको बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। यूको बैंक को कब डाला गया? 2017 में डाला गया, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ज़्यादा थे और नेगेटिव रिटर्न जो है ऑन असेट्स वो भी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। और अब थोड़ा सा देखा गया, सुपरवाइज किया गया है कि PCA फ्रेमवर्क में इन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल जो हेल्थ है, फाइनेंशियल सुपरविजन हेल्थ जो है वो सही हुई है, ठीक है। चलिए एक और को देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली ये जो है ना, ठीक है, एनुअल ब्रिक्स समिट हुआ था, इसे चेयर किया। और कितने देश हैं? डेफिनेटली ब्रिक्स की बात हो रही है तो 5 देश हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसका थीम क्या रहा? इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो ये थीम पिछले जो एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सब हुए थे उसमें भी रहा था, तो यही है। तो ब्रिक्स का ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भी ऑल नो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंडिया का जो ज़्यादा इंडिया ने लीडरशिप करी, तो इंडिया का फोकस रहा कि अफगान क्राइसिस का क्या किया जाए और पैंडेमिक पे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसको डिस्कस किया। देखिए अगर ब्रिक्स की बात करें तो डेफिनेटली 5 लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है, ठीक है। 42% पॉपुलेशन ग्लोबल की, 23% GDP, 16% जो है ट्रेड, ये सब कवर करता है। और एरिया डेफिनेटली ब्राज़ील, रशिया सब कुछ है, तो ठीक है। 27% ऑफ वर्ल्ड लैंड सरफेस जो है ये कवर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हाल फिलहाल में NIRF का इंडियन रैंकिंग आया। अब उसके अकॉर्डिंग जो है ये कौन सा एडिशन था? सवाल ये पूछा गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया और एडिशन कौन सा है? तो ये 6th एडिशन है। अब ये NRIF है क्या? ये कौन सी रैंकिंग है? देखिए इस पूरा जो रैंकिंग सिस्टम है इसमें क्या करते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री ना स्पेसिफिकली कुछ डोमेन पे वर्क करती है। पहला इंजीनियरिंग, ठीक है, स्पेसिफिक रैंकिंग जो दी जाती है वो कुछ डोमेन्स पे दी जाती है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, इन सब पे दी जाती हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
अब थोड़ा सा ना, ये 6 साल हो गए हैं अब इसको, है ना। शुरुआत इसकी 2016 में की गई थी, 2016 में की गई थी। अब इसको 6 साल हो गए, इसलिए 6 एडिशन भी है। डेफिनेटली ये भी हमें क्लियर हो रहा होगा कि 2016 से स्टार्ट किया तो 6 एडिशन बनेगा ही ऑटोमेटिकली। अब इसमें 4 कैटेगरी हैं, स्टार्टिंग में था वो 3 कैटेगरी का, 4 कैटेगरी हैं। ओवरऑल यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो ये कैटेगरी हैं और एक कैटेगरी ओवरऑल है। तो ये 4 कैटेगरी होगी, ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर 7 सब्जेक्ट्स पूछा जाए कौन कौन से, तो सब्जेक्ट भी आपके सामने ही है, ठीक है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, मेडिकल, लॉ एंड डेंटल, ये कितने सब्जेक्ट हैं। अगर आपसे नॉर्मली ये पूछा जाए कि कौन सा कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी इंस्टीट्यूशन सबसे अच्छी रैंक लेते हैं, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंक हमेशा आगे रहती है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास जो है इस बारी फर्स्ट पोजीशन पे रही ओवरऑल कैटेगरी। तो क्वेश्चन आ सकता है, पूछा सकता है कि ओवरऑल कैटेगरी में NRF की रैंकिंग में कौन सी जो इंस्टीट्यूट है वो सबसे आगे रहा, तो IIT मद्रास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में कौन से फाइनेंशियल बॉडीज ने 112 मिलियन USD का जो है लोन अप्रूव किया है झारखंड में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए? तो एशियन डेवलपमेंट ने, ठीक है। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करी जाए तो पहली बात तो अमाउंट कितना है, 112 मिलियन $। काम क्या होगा कि ये लोन जो अप्रूव किया गया है ये वाटर सप्लाई जो है ना बेटर करने के लिए, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, कहाँ पे, अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, झारखंड, ठीक है। झारखंड के स्पेसिफिकली 4 ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये काम किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचरीज डेफिनेटली झारखंड के अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है सिग्नेचरी रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरीज और ADBI की तरफ से भी कुछ मेंबर, ठीक है। प्रोजेक्ट का जो मेन काम होगा कि देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया है वो एशिया की जितनी कंट्रीज है उसमें जो है ना प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए बनाया गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम भी करते हैं, बाकी अदर देश भी करते हैं, तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। और जो हमारा वाटर सप्लाई का पूरा जो टास्क है वो जल जीवन मिशन के अंडर आ रहा है, तो है ना, तो ये भी अचीव हो पाएगा, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई, ठीक है। ओन्ड बाय 68 मेंबर्स, 49 फ्रॉम द रीजन्स। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है कितने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का परचेज? कितने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट परचेज किए जाएंगे? 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। देखिए, 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो परचेज किए जा रहे हैं ना, वो कौन से हैं? C-29 एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है। ट्विन टर्बो प्रोब हैं एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे और ये रिप्लेस करेंगे जो पुराना एब्रो फ्लीट है, उसको रिप्लेस कर देंगे। दिस इज द C-295, एग्जैक्टली दिस इज द C-295। अब ये अमाउंट कितना होगा, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ने वाली? 20,000 करोड़ का कॉस्ट पड़ने वाला है इस पूरी डीलिंग का। इसमें 2 चीज़ें रहेंगी, जिसमें जैसे अभी 56 है ना, तो उसमें से जो 16 हैं वो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस इन फ्लाई जो है उसके द्वारा उधर से प्रोक्यूर किया जाएगा और 40 मैन्युफैक्चर इंडिया में किए जाएंगे, ठीक है। 40 टाटा के द्वारा जो है, ठीक है, इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी कैपेसिटी क्या है? C-9 5MB एयरक्राफ्ट जो है ट्रांसपोर्ट प्लेन है जो कि 5 से 10 टन तक कैपेसिटी जो है ना उसे कैरी कर सकता है, ठीक है। और पुराने डेफिनेटली एवरो एयरक्राफ्ट से तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा। हेल ने हाल फिलहाल में सेटअप किया है इंडिया का सबसे पहला इंडिजियसली डिजाइन हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस मिथनॉल प्रोडक्शन प्लांट। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कौन से शहर में वेल ने ऐसा किया है, तो आंसर है हैदराबाद में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात तो ये पता रहना चाहिए हमें कि इट्स द फर्स्ट एंड इंडिजीनियस, ठीक है, हाई एश कोल गैसिफिकेशन प्लांट कहाँ पे? ठीक है, हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, पहले इंपॉर्टेंट चीज। प्रोजेक्ट जो है किसने फंड किया, ये भी पूछा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल फिलहाल में से 10 करोड़ का ग्रांट दिया था और इनिशिएटिव नीति आयोग का रहा था, PMO का रहा था और मिनिस्ट्री ऑफ कोल का रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे क्या होगा, द फैसिलिटी कैन क्रिएट 0.25 टन पर डे जो है मिथनॉल क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल। क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखिए, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा देश है जिसके सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि अबॉर्शन को इलीगल नहीं, मतलब नॉन क्रिमिनल घोषित किया है। नॉन क्रिमिनल मतलब अबॉर्शन कराने पे कोई सजा नहीं है, ठीक है। पहले ये क्रिमिनल एक्ट माना गया था अबॉर्शन को, ठीक है। कौन सा स्टेट है, ठीक है, कोहिला स्टेट। किस देश का? ब्राज़ील, मैक्सिको
ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर है इस क्वेश्चन का मैक्सिको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैक्सिको के ना 4 स्टेट हैं, इसमें से एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एबॉर्शन जो है नॉन क्रिमिनल। ठीक है, मैं आपको पहले 4 स्टेट बताता हूँ। ठीक है, 32 स्टेट में से 4 स्टेट मैक्सिको का, ठीक है, हिडाल्गो, और ये यहाँ पर जो है ना ये चीज़ हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डीक्रिमिनलाइज का और क्वेश्चन आ सकता है, ये मिल सकता है। बस आप इतना स्पेसिफाई रखो कि आपके दिमाग में मैक्सिको होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिको जैसे देश में रेप जैसी कंडीशंस ज़्यादा हैं, क्रिमिनलिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो अबॉर्शन है वो तो रिक्वायर्ड हो जाता है कुछ हद तक। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अबॉर्शन को, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, इससे पहले सज़ा दी जाती थी अबॉर्शन करने पर, 3 साल की सज़ा थी। तो क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हाल फिलहाल में IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO को रीअपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। इन्हें तो आंसर है, ठीक है, वी वैद्यनाथन। ये हैं वी वैद्यनाथन, जिनको पहले भी ये थे, अब इनको दोबारा रीअपॉइंट किया गया MD और CEO की पोस्ट में 3 साल के लिए, इफेक्टिव फ्रॉम द 19 दिसंबर 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में एक कमेटी कंस्टिट्यूट करी है जो कि ड्रग, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइसेस जो है उसके बिल के ऊपर काम करने वाले हैं, उसका डिटेल रिपोर्ट देने वाले हैं। तो उसके हेड कौन होंगे? तो VG सोमानी हैं, इसके हेड कौन होंगे? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई है। कमेटी में सदस्य कितने हैं? 8 सदस्य हैं, जो कि ये जो बिल आ रहा है न्यू ड्रग एंड कॉस्मेटिक मेडिकल डिवाइस बिल, उसके ऊपर वर्क करेंगे। और ये जो अपनी मैंडेटरी है कमेटी के लिए कि ये रिपोर्ट प्रोवाइड कराएं समय रहते, क्योंकि बिल आने वाला है 30 नवंबर 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता। कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो VG सोमानी है, जो कि ड्रग कंट्रोल जर्नल है, ठीक है, इंडिया। और उसके अलावा और भी सदस्य हैं, आप ये सदस्य के नाम जरूर देखिएगा। वैसे आपसे चेयरमैन का ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट है जिसने, मैंने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके बढ़ाए हैं वो क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जो है कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई? ठीक है, जो कि नेशनल हाईवे 925 पर बनाया गया, बरमार। अब जब बरमार देख रहे हैं तो उस हिसाब से आपका आंसर राजस्थान आएगा। देखिए आप इधर इमेज दे सकते हैं, इसका ना ट्रायल भी हुआ। दिमाग में रखिएगा, NH 925 इंडिया का पहला नेशनल हाईवे है जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग जो है स्ट्रिप जो है बनाई गई इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए। अब इसका ट्रायल किसने लिया था? डिफेंस मिनिस्टर ने खुद इसका ट्रायल लिया था। और डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि और बाकी शहरों में भी 20 इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जो है बनाए जा रहे हैं, सिमिलर टू बरमार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ट्रायल किससे हुआ था? हरकुलस C-130J प्लेन जो है इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है, उसका ट्रायल लिया गया था इस पूरे स्ट्रिप पे। ठीक है, इनॉग्रेशन किया भी गया और आप इमेज देख भी सकते हैं। देखिए आज के क्विक पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट जो है इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे? चंडीगढ़ में। हाल फिलहाल में नए प्रेसिडेंट इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया के बनाए गए, ठीक है, इंडिया की तरफ से। तो आंसर सतीश पारिक। हु हैज बीन रिसेंटली इंडक्टेड टू AFF हॉल ऑफ फेम? तो रमेश नारायण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट दिया। तो आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत भी बताया है, कुछ बच्चों ने सही बताया और फुल डिटेल के साथ, जैसे अंजलि सिंह के द्वारा, ठीक है, हेनरी मैरी एम्पियर जो है, इनके द्वारा ये जो है लाया गया था कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। बाकी माइकल फराडे ने, जेम्स क्लार्क ने क्या क्या कंसेप्ट दिए वो आप इसे रीड आउट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने आपको कह रखा है कि आप डिटेल फॉर्म में बताया करें और कमेंट्स ज़रूर रीड करें। इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आज का क्वेश्चन जो कि CGL 2018 में आया है कि कौन सा देश था पहला जिसने GST को इम्प्लीमेंट किया। कंप्लीट डिटेल में बताइए, इंडिया के GST के बारे में बताइए, बिल के बारे में बताइए, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है डेफिनेटली, है ना। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लीजिएगा, ज्वाइन करिए PDF और लिंक के लिए। देखिए मैं आपको फ्री क्लासेस अनअकैडमी कराता हूँ 10 बजे सुबह। तो आप मेरे फ्री क्लासेस के लिए मेरा प्रोफाइल सर्च करिए अमनदीप शर्मा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके। मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। SSC गोल सेलेक्ट करिए, जब आप गेट क्लिक करेंगे या फिर कोई भी अन्य गोल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अभी बेस्ट ऑफर भी चल रहे हैं और 15 सितंबर का नया बैच भी आ रखा है। पूरी टीम पढ़ा रही है, सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर, सब कुछ अवेलेबल होगा। रियल टाइम इंटरेक्शन होगा और थ्योरी बेस्ड होगा, कंसेप्ट बेस्ड होगा। इवन करंट अफेयर्स भी मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ।
थ्योरी बेस। तो आप लाइव अमन रेफर कोड यूज कर सकते हैं वन शॉट सॉल्यूशन अनअकैडमी फॉर ऑल द ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। चलिए, थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में वीडियो आ जाती है, तो देखिए जरूर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।